वेलकम बैक। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम कर रहे हैं ओपन चैनल फ्लो एंड इसमें जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रही है इट इज ग्रेजुअली वैलिड फ्लो। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई विल डिस्कस ब्रेक इन ग्रेड। इससे पहले ग्रेजुअली वैलिड फ्लो के अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, आप उन सभी को देखिए, तब जाके ये वाला जो लेक्चर वीडियो है आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वो देखा नहीं है तो ये देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आप पहले उनको देख के आइए। तो ब्रेक इन ग्रेड कहने का मतलब है, मान लो कोई स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप से माइल्ड स्लोप हो गया चैनल का। अभी ऐसे कंडीशंस में आपका ग्रेजुअली वैलिड फ्लो प्रोफाइल कैसे बनेगा, समझ में आया? इसको हम कहेंगे ब्रेक इन ग्रेड। तो यहाँ पे दो ग्रेड आपको देखने को मिल रहा है, स्टीप टू माइल्ड। हो सकता है स्टीप से माइल्ड से फिर स्टीप चला गया, या फिर ओके तो या फिर एडवर्स चला गया, सॉरी एडवर्स चला गया। तो फिर ब्रेक इन ग्रेड कैसा होगा, मतलब जीबीएफ फ्लो प्रोफाइल कैसा होगा। ओके, ये हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, इन सब चीजों को हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो सिखाने से पहले मैं कुछ सेट ऑफ रूल आपको बताऊंगा टू ड्रॉ दी ग्रेजुअली वैलिड फ्लो प्रोफाइल इन केस ऑफ ब्रेक इन ग्रेड। सो इन रूल्स को आपको बहुत अच्छे से लिखना है और इन रूल्स की मदद से ही हम सारा का सारा डायग्राम आपको समझाएंगे। ठीक है, पहला रूल, हमें हमेशा नॉर्मल डेप्थ लाइन से नॉर्मल डेप्थ लाइन को कनेक्ट करने की सोचना चाहिए। ओके, वी विल ऑलवेज ट्राई टू मैच एनडीएल टू एनडीएल। ध्यान रखिए। सेकेंड पॉइंट, मान लो आपका फ्लो सब क्रिटिकल है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो डाउन स्ट्रीम का एनडीएल है ना, इट विल एक्ट एज योर कंट्रोल पॉइंट। इन सब चीजों का मतलब क्या है, जब ड्राइंग बताएंगे तब समझ में आएगा। अभी लिख लो रूल फॉर सब क्रिटिकल फ्लो द डाउनस्ट्रीम एनडीएल will act as a control. Next, just a minute. Rule number 3, for supercritical flow the upstream NDL will act as control. Fourth, critical depth line CDL is independent of the slope of the channel. Is independent of the slope of the channel bed. Next, कौन सा नंबर पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 5 आई थिंक। नेक्स्ट, द एनडीएल विल डिपेंड ऑन, जैसे कि सीडीएल आपका इंडिपेंडेंट है स्लोप का, इसका इक्वेशन भी हमने देखा था। ओके, क्रिटिकल डेप्थ लाइन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्लोप, ये डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन एनडीएल विल डिपेंड ऑन स्लोप, नॉर्मल डेप्थ लाइन विल डिपेंड ऑन स्लोप, बिकॉज एनडीएल निकालने का जो कंसेप्ट है, वी यूज द मैनिंग्स इक्वेशन ना। Okay, and in that equation what we substitute the value of bed slope, okay, in Manning equation, then the depth of flow we get is NDL. क्लियर है? तो NDL आपका बेड स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा, तो NDL will depend upon the bed slope. ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे एक लॉजिक समझो। मान लो आप देखो, हमने पहले आपको बता रखा है कि ओपन चैनल फ्लो में जो भी एनालिसिस करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि जो डिस्चार्ज पास कर रही है थ्रू द चैनल सेक्शन, इट इज कांस्टेंट। ओके, Q इज कांस्टेंट, Q by B, Q upon B मतलब स्मॉल Q by B इज ऑल्सो कांस्टेंट। हम हमेशा अपने एनालिसिस में ये मान के चलेंगे, इट इज बैकग्राउंड एजम्पशन। तो फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द चैनल, हमने ये देखा था
if slope is greater then the depth must be less, and similarly if slope is less then depth must be greater. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंसेप्ट हम नॉर्मल डेप्थ लाइन के ऊपर अगर अप्लाई करें तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मान लो किसी चैनल का स्लोप बहुत ज्यादा है, किसी चैनल का स्लोप बहुत ज्यादा है, तो उस चैनल में जो नॉर्मल डेप्थ लाइन होगा उसका डेप्थ बहुत कम होगा। नॉर्मल डेप्थ लाइन का मतलब यूनिफॉर्म फ्लो अगर होगी, अगर अधिक स्लोप है चैनल में और ऐसे स्लोप में अगर यूनिफॉर्म फ्लो होने की कंडीशन बनती है तो जो डेप्थ ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो होगी ना, इट विल बी वेरी लेस। लेकिन मान लो कि अगर स्लोप आपका कम है तो ऐसे कंडीशन में जो डेप्थ ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो होगी वो अधिक होगी। क्लियर है यहां तक? ओके, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज smaller the bed slope, smaller the bed slope, larger would be the normal depth, larger would be the normal depth। क्लियर है? नॉर्मल डेप्थ, ये लॉजिक हम यहां से बता पाए। अब अगर इसी लॉजिक को यूज करके अगर मैं बताऊं आपसे तीन बातें पूछूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बतानी है एनडीएल ऐसे चैनल के लिए जो कि स्टीपर माइल्ड है, एक चैनल है जिसका स्लोप हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं स्टीपर माइल्ड, और एक चैनल है उसका स्लोप में डिफाइन कर रहा हूं माइल्डर माइल्ड, और एक स्लोप है जिसका चैनल में डिफाइन कर रहा हूं माइल्ड। लेट्स सपोज दिस इज योर वन चैनल 1, दिस इज योर चैनल 2, दिस इज योर चैनल 3। अभी मेरे को बताओ किस केस में एनडीएल ज्यादा होगा। ओके, मतलब YN3 मान लो, और इस केस में जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है वो YN1 है मान लो, इस केस में जो नॉर्मल डेप्थ लाइन होगा वो होगा YN2। तो मेरे को आपको ये बतानी है, सोचने वाली बात है कि किस केस में नॉर्मल डेप्थ लाइन ज्यादा होगा और किस केस में नॉर्मल डेप्थ लाइन कम होगा। तो सोच लिया आपने, तो सोचिए माइल्ड स्लोप, सबसे पहला जो स्लोप है इट इज व्हाट, इट इज माइल्ड। मान लो माइल्ड से माइल्डर माइल्ड, माइल्डर माइल्ड मतलब माइल्ड तो है लेकिन अगर माइल्ड से भी थोड़ा कम है स्लोप तो उसे हम कहेंगे माइल्डर माइल्ड। नाउ स्टीपर माइल्ड मतलब माइल्ड है लेकिन माइल्ड से थोड़ा ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा होगा, सेकंड वाले से ज्यादा होगा स्लोप। तो स्लोप सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा स्लोप हो गया स्टीपर माइल्ड के केस में सबसे ज्यादा स्लोप है, ठीक है। उसके बाद का जो स्लोप है वो माइल्ड वाले का है, ठीक है। ये फर्स्ट रैंक पे है स्लोप के केस में, ये सेकंड रैंक पे स्लोप के केस में, और ये थर्ड रैंक पे स्लोप के केस में। मतलब माइल्डर माइल्ड जो है उसका स्लोप सबसे छोटा। तो जैसे कि अभी हमने लॉजिक देखा कि अगर स्लोप छोटा देन नॉर्मल डेप्थ लाइन विल बी मोर, ओके, एनडीएल मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन विल बी मोर। तो मैं ऐसे कह सकता हूं इस रिलेशन को यूज करके कि yn1 विल बी ग्रेटर देन yn2 विल बी ग्रेटर देन yn3। अब ये सब चीजें मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है सर आप पढ़ा रहे हो, बहुत मतलब निकाल देंगे बाबू, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। जब फ्लो प्रोफाइल बनाएंगे ना तब वहां पे इन सब लॉजिक को यूज करेंगे। ओके, लिखिए स्टेप नंबर 6, व्हाइल मैचिंग एनडीएल। ओके, व्हाइल मैचिंग, मान लो अगर आप जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि एनडीएल से एनडीएल मेरे को मैच करवानी है। मान लो एनडीएल से एनडीएल मैच करवाने के चक्कर में बीच में कहीं पे सीडीएल आ गया, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, तो अब क्या होगा, जो क्रिटिकल डेप्थ लाइन है, ठीक है, सीडीएल, वो मेरा कंट्रोल पॉइंट बन जाएगा। इससे पहले मैंने कंट्रोल कैसे कैसे डिफाइन कर रखा है, ध्यान से सुनना, कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल पॉइंट, क्योंकि कंट्रोल पॉइंट को लेके ही हम ड्राइंग अपना बनाएंगे, मतलब फ्लो प्रोफाइल बनाएंगे। तो अगर फ्लो सब क्रिटिकल है तो मेरा डाउन स्ट्रीम एनडीएल विल एक्ट एज कंट्रोल, अगर फ्लो मेरा सुपर क्रिटिकल है तो माय अपस्ट्रीम एनडीएल विल एक्ट एज कंट्रोल, और हम हमेशा एनडीएल टू एनडीएल मैच करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर एनडीएल टू एनडीएल मैच करवाते वक्त बीच में कहीं पर सीडीएल का इंटरफेरेंस है, वो कूद गया कहीं से, तो सीडीएल मेरा कंट्रोल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना। तो व्हाइल मैचिंग NDL to NDL, NDL to NDL, if CDL will encounter,
then CDL will act as control point. Act as control point. Step number 7, rule number 7. If there is possibility of, ये भी important rule है, if there is a possibility of hydraulic jump, then do not look for control section. तो हमें कंट्रोल सेक्शन से कोई मतलब नहीं है. ओके, देन डू नॉट लुक फॉर कंट्रोल सेक्शन. तो हमें क्या करना है फिर? हमें अप्रोच यूज करना है, ये वाला कंसेप्ट कि हमारे पास डिफरेंट कर्व होते हैं. ओके, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया M1, M2, M3, S1, S2, S3, ये सारे कर्व मैंने बताया. तो हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हैं. तो कुछ कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोलिक जंप होने से पहले वो फ्लो प्रोफाइल बनेगा, फिर जंप होगा. और कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो हाइड्रोलिक जंप होने के बाद आपका वो फ्लो प्रोफाइल बनेगा. ठीक है, तो हमें अब उन कर्व को याद रखना है कि कौन सा कर्व हाइड्रोलिक जंप से पहले आएगा और कौन सा कर्व हाइड्रोलिक जंप के बाद आएगा. ठीक है, अकॉर्डिंगली हम उस कर्व को वहां पे यूज कर लेंगे. समझ में आया? हम कोई कंट्रोल सेक्शन देखने की कोशिश नहीं करेंगे और हम डायरेक्टली इस कर्व के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आगे. अभी लिख लो, अभी जितना आपको बताया मैंने उतना कम से कम समझ के रखो. तो यूज दी, तो क्या करना है, कॉमा, यूज दी अप्रोच whether the given curve, whether the given profile is followed by hydraulic jump or preceded by hydraulic jump. और प्रिसीडेड बाय हाइड्रोलिक जंप. समझाएंगे. एक नोट बना के लिखिए, HAM मीन्स, यहाँ पे देखो HAM मतलब यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स है. तो इसका मतलब ऐसे लिखना है, H3 हो गया, A3 हो गया और M3 प्रोफाइल. H3, A3, M3 प्रोफाइल समझ रहे हो ना कैसे बनता है? तो ये तीनों प्रोफाइल अगर है, ओके, ऑलवेज followed by a hydraulic jump. Okay, these 3 profiles are always followed by a hydraulic jump. Always followed by a hydraulic jump. ठीक है. और S1 profile is always preceded by a hydraulic jump. By a hydraulic jump. Got it? So ये सारे सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे. अब इन रूल्स को यूज करके अब हम ब्रेकिंग ग्रेड का कंसेप्ट जो है इसको देखेंगे, सीखेंगे और अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहला लेट सपोज कि आपका कोई चैनल ऐसा है जिसका स्लोप माइल्ड स्लोप था और माइल्ड स्लोप से वो चैनल का स्लोप और थोड़ा माइल्ड हो रहा है. ओके, माइल्ड टू माइल्डर स्लोप मतलब
चैनल का स्लोप जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे, माइल्ड टू माइल्डर। मैं लिखता हूं माइल्ड टू माइल्डर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, तो लेट सपोज कि ये आपका माइल्ड स्लोप था, फिर इससे इधर माइल्डर हो गया। ये डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, लेकिन समझना जो इस पे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। डायग्राम इसलिए ऐसे बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ब्रेक इन ग्रेड का कोई बात है, माइल्ड टू माइल्डर। अभी मैंने क्या बोला है, सबसे पहला पॉइंट, आप सीडीएल ड्रॉ करो। माइल्ड स्लोप है, माइल्ड स्लोप के केस में हमेशा ध्यान रखना जो सीडीएल है वो हमेशा एनडीएल के नीचे होगा। तो सबसे पहले हम सीडीएल ड्रॉ कर लेंगे, और सीडीएल जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लोप, बेड स्लोप। इसका मतलब जो स्लोप ये माइल्ड है, मान लो दिस इज योर माइल्ड स्लोप एंड दिस इज योर माइल्डर, मतलब माइल्ड से भी कम, दिस इज योर माइल्डर, ओके। तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो माइल्ड स्लोप के ऊपर होगा सीडीएल का, वही डेप्थ ऑफ फ्लो माइल्डर स्लोप के ऊपर होगा सीडीएल का। इसका मतलब यही है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही है, स्लोप से इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही है ना। तो इधर ये सीडीएल, सेम सीडीएल इसके लिए भी सेम डेप्थ ऑफ फ्लो, क्लियर है हम। नाउ अभी एनडीएल यहाँ पे ड्रॉ करिए। यहाँ पे एनडीएल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले केस में, ओके, सबसे पहला केस माइल्ड स्लोप के लिए, लेट्स सपोज माइल्ड स्लोप के लिए जो एनडीएल आपका वो है दिस वन, दिस इज योर एनडीएल फॉर माइल्ड स्लोप। तो माइल्डर के लिए मैंने क्या बोला था, देखो एनडीएल ड्रॉ करने का मैंने जो कांसेप्ट आपको बताया था वो मैंने क्या बताया था कि एनडीएल जो है वो बेड स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा। बेड स्लोप जितना कम एनडीएल उतना ज्यादा, तो माइल्ड से ज्यादा कम माइल्डर है, तो माइल्डर के केस में एनडीएल थोड़ा ऊपर होगा, तो ये एनडीएल होगा, क्लियर है। तो यहां से इस तरह से आपका ये ब्रेक इन ग्रेड हो गया, मतलब आपका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, समझ में आया। दिस इज योर ब्रेकिंग ग्रेड। अब यहाँ पे ग्रेजुअली वैरिड फ्लो प्रोफाइल बनानी है। तो मैंने क्या बोला था कि फ्लो प्रोफाइल बनाने के लिए अब हमें कंट्रोल सेक्शन चाहिए। अब हम क्या चूज करेंगे, कंट्रोल सेक्शन। तो यहाँ पे देखो फ्लो स्टार्टिंग, आप सेक्शन 1 पे आप कंसिडर करोगे, यहीं पे देखोगे, ठीक है। ये मान लो सेक्शन 1। तो यहाँ पे बताओ मेरे को फ्लो सुपर क्रिटिकल है ना सब क्रिटिकल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम अगर एनडीएल टू एनडीएल मैच करेंगे, एनडीएल टू एनडीएल मैच करेंगे, तो देखो आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है चैनल में वो ऑब्वियसली सीडीएल के ऊपर है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज्यादा अगर फ्लो है तो वो किस फ्लो कंडीशन में आता है, सब क्रिटिकल फ्लो केस में। तो अगर ये सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है तो मेरा कंट्रोल पॉइंट क्या होगा, माई डाउनस्ट्रीम एनडीएल। तो डाउनस्ट्रीम एनडीएल मतलब इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, दिस इज माई कंट्रोल पॉइंट। तो अब मेरे को क्या करना है, फ्लो प्रोफाइल बनानी है। तो मैं क्या करूंगा कि अपस्ट्रीम एनडीएल से डाउनस्ट्रीम एनडीएल को मैच कराऊंगा। तो यहाँ पे रीजन 1 में आपका फ्लो प्रोफाइल बनेगा, ये आपका रीजन 1 है, यहाँ पे दिस इज योर रीजन 1, दिस इज योर रीजन 2, दिस इज योर रीजन 3, है ना, दिस इज योर जोन 1। अभी जोन 1 में आपको पता है इंक्रीजिंग कर्व होती है, प्लस आपको ये बात भी पता है कि एनडीएल से पैरेलली टच करेगा। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग ग्रेड है इस केस में कौन सा प्रोफाइल बनेगा, M1 प्रोफाइल। आर वी क्लियर, ओके। अब बात करते हैं माइल्डर टू माइल्ड स्लोप के लिए। तो फिर से मैं उसी तरह से बनाऊंगा, ये बना लिया, ये दिस इज माइल्डर एंड दिस इज माइल्ड। तो सबसे पहले सीडीएल ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है क्रिटिकल डेप्थ लाइन दोनों के लिए सेम होगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेड स्लोप। तो दिस इज सीडीएल हियर, दिस इज सीडीएल हियर। नाउ माइल्ड से छोटा स्लोप होता है माइल्डर का, तो क्या माइल्डर स्लोप के लिए जो एनडीएल होगा क्या इट विल बी ग्रेटर देन या इट विल बी मोर फॉर माइल्डर एंड लेस फॉर माइल्ड। मतलब माइल्ड के लिए लेट्स सपोज ये है एनडीएल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एनडीएल। माइल्डर के लिए एनडीएल जो होगा माइल्ड स्लोप से ज्यादा होगा, ये होगा इसका एनडीएल। तो अब देखो अगेन हियर आल्सो व्हाट इज द फ्लो टाइप, द फ्लो टाइप इज ऑब्वियसली योर फ्लो विल बी सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। तो सब क्रिटिकल फ्लो, तो डाउन स्ट्रीम विल बी योर कंट्रोल पॉइंट। तो डाउन स्ट्रीम एनडीएल को मैंने कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इस वाले पॉइंट को। अब मैं फ्लो प्रोफाइल बनाऊंगा, तो एनडीएल टू एनडीएल मेरे को मैच करना है।
तो ये एनडीएल को पैरेलली टच करता हुआ इस तरह से, और ये रीजन 2 में आएगा और इस तरह का कुछ होगा आपका ये फ्लो प्रोफाइल। तो ये कर्व हो जाएगा M2, समझ में आया? तो यहाँ पे कौन सा कर्व अप्लीकेबल होगा? M2। ओके, और ये रीजन 1 है आपका, ये रीजन 2, ये रीजन 3, डिक्रीजिंग। ओके, क्लियर है? हम नेक्स्ट थर्ड केस, स्टीप टू स्टीपर, स्टीप टू स्टीपर। अब इस केस में कौन सा प्रोफाइल बनेगा? तो वेल चलो बनाते हैं। लेट्स सपोज ये स्टीप है, दिस इज योर स्टीप स्लोप एंड दिस इज योर स्टीपर, दिस इज योर स्टीपर। ठीक है, मतलब स्टीप से ज्यादा स्लोप है स्टीपर का, स्टीप से ज्यादा स्लोप है स्टीपर का। नाउ स्टीप स्लोप के लिए सबसे पहले आपको ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट डेटा पता है कि जो सीडीएल होगा इट विल बी अबव एनडीएल। स्टीप स्लोप का ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये इसके लिए सीडीएल, ये इसके लिए सीडीएल, दिस इज सीडीएल हियर एंड दिस इज सीडीएल हियर। तो स्टीप स्लोप के लिए सीडीएल विल बी ऑब्वियसली अबव एनडीएल। नाउ अब बात करते हैं स्टीप और स्टीपर के बीच में कौन सा स्लोप ज्यादा? स्टीपर का स्लोप ज्यादा और स्टीप का स्लोप कम। तो अगर स्टीप का स्लोप कम है तो क्या, अगर स्लोप कम है तो क्या एनडीएल जो होगा वो ज्यादा ऊंचाई पर होगा एज कंपेयर टू स्टीपर स्लोप। तो लेट्स सपोज अगर इसके लिए मैं इधर एनडीएल बनाऊं तो इसके लिए एनडीएल मैं इधर बनाऊंगा, दिस इज हियर एनडीएल एंड दिस इज हियर एनडीएल। समझ में आ रहा है? नाउ तो यहाँ पे देखो, जो आपका हमें हमेशा क्या करना है, नॉर्मल डेप्थ लाइन टू नॉर्मल डेप्थ लाइन मैच करना होता है। तो यहाँ पे देखो फ्लो ऑब्वियसली आपका क्या है, योर फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। हमारा फ्लो क्या है? सुपर क्रिटिकल, क्योंकि एनडीएल टू एनडीएल मैच करेंगे तो एनडीएल का जो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो होगा इट इज लेस देन सीडीएल, तो फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। तो अगर फ्लो मेरा सुपर क्रिटिकल है तो मेरा कंट्रोल पॉइंट क्या होगा? अपस्ट्रीम एनडीएल। तो अपस्ट्रीम का एनडीएल मेरा ये हो गया, इसका कंट्रोल पॉइंट, मैं इसे कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मेरे को कर्व बनानी है। ओके, अब मेरे को कर्व बनानी है तो एनडीएल टू एनडीएल मेरे को मैच करना है और मेरा कंट्रोल पॉइंट हो गया अपस्ट्रीम एनडीएल। अब मैं पहले रीजन डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये मेरा आपका ये रीजन 1 होगा, ये मेरा रीजन 2 होगा, ये मेरा रीजन 3 होगा। तो अब मेरा जो कर्व बनेगा रीजन 2 में बनेगा, तो रीजन 2 में जो कर्व बनेगा इट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर और एनडीएल को मैच करेगा, तो पैरेलली आपको मैच करानी है इस तरह। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा कर्व बन गया रीजन 2 में? S2 बन गया। तो स्टीप टू स्टीपर स्लोप अगर है तो जो फ्लो प्रोफाइल होगा आपका, ठीक है, वो किस तरह से आएगा? S2 कर्व को फॉलो करते हुए आएगा। मतलब इस तरह से फ्लो होगा एक्चुअली अगर होना है तो चैनल में अगर इस तरह से चैनल का जो स्लोप है उसमें इस तरह से अगर बदलाव होगी तो पानी का जो सरफेस है, वाटर सरफेस जो है उसमें कुछ ना कुछ कर्वेचर वगैरह आएगा, तो वो कुछ ना कुछ एक कर्व जैसा बनेगा। तो कौन से कर्व बनेगा? उस कर्व का नाम क्या है? तो वो S2 कर्व बनेगा इस केस में। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये हो गया तीसरा केस। अब इसी तरह से कर लो, आप स्टीपर टू स्टीप कर लो, आप स्टीपर टू स्टीप कर लो। फोर्थ केस, स्टीपर टू स्टीप। तो चलो मैंने बना दिया सबसे पहले स्टीपर, इसे मैंने कह दिया स्टीपर टू स्टीप और इसे मैंने कह दिया स्टीप। ठीक है, इस तरह से हमेशा हमेशा इसी तरह से आप बनाना, चाहे वो कुछ भी हो, स्टीपर हो, स्टीप हो, स्टीप स्टीपर, माइल्ड माइलर, माइल्ड स्टीप, कुछ भी हो। आप पहला वाला को ऐसे ही लिखना हॉरिजॉन्टल, दूसरे वाले को कुछ इस तरह से स्लोप दिखा देना, फ्लो प्रोफाइल बनाने में आसानी होगी। अब इसके ऊपर सबसे पहले सीडीएल बनाएंगे। तो सीडीएल क्रिटिकल डेप्थ लाइन दोनों के लिए सेम, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बेड स्लोप, दोनों के लिए सेम हो गया सीडीएल। स्टीपर स्टीप है तो सीडीएल से नीचे ही होगा एनडीएल, लेकिन स्टीपर के लिए एनडीएल कुछ नीचे होगा, मतलब यहाँ पे एनडीएल लेट्स सपोज इसके लिए दिस इज योर एनडीएल फॉर स्टीपर स्लोप। तो स्टीप स्लोप के लिए, स्टीप से ज्यादा स्टीपर, तो स्टीप के लिए एनडीएल थोड़ा ऊपर होगा, दिस विल बी योर एनडीएल। नाउ अगेन द फ्लो इज व्हाट? द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल ओनली,
ओके, तो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो केस में जो आपका कौन सा कंट्रोल सेक्शन क्या होगा, योर कंट्रोल सेक्शन विल बी द अपस्ट्रीम एनडीएल। तो मेरा ये हो गया कंट्रोल पॉइंट। अब मैं तो मेरा कर्व इस जोन में बनेगा, जो भी वाटर प्रोफाइल बनेगा मेरा इस जोन में बनेगा, क्योंकि मेरे को एनडीएल टू एनडीएल मेरे को मैच करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले रीजन डिफाइन कर लूँ। तो मैंने क्या बोला था कि जो बेड स्लोप होगा, बेड स्लोप के अगल बगल का जो रीजन है, बेड स्लोप इसके ऊपर कोई भी लाइन हो, चाहे सीडीएल हो या एनडीएल, ये हमेशा रीजन 3 होगा। और सीडीएल और एनडीएल के बीच का रीजन हमेशा रीजन 1 होगा, और सॉरी रीजन 2 होगा, और इधर रीजन 1। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से हम हमेशा रीजन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर रीजन 3 में कर्व बनेगा और एनडीएल को पैरेलली टच करनी है, और रीजन 3 में इंक्रीजिंग नेचर का बनेगा। तो इस तरह का कुछ बनेगा आपका प्रोफाइल। और ये कौन सा कर्व होगा? S3। समझ में आया? यहाँ पे कौन सा प्रोफाइल बन गया आपका? S3 प्रोफाइल। नाउ नेक्स्ट कर लीजिए। लेट्स सपोज हम करते हैं अपन माइल्ड टू स्टीप, माइल्ड टू स्टीप। तो सबसे पहले बेड स्लोप बना लो। ये मैंने बना दिया माइल्ड स्लोप, और ये मैंने दिखा दिया स्टीप स्लोप, माइल्ड स्टीप। यहाँ पे देखना मजा आ जाएगा, इसको समझिएगा। तो सीडीएल तो दोनों के लिए सेम, चाहे वो माइल्ड हो या स्टीप हो। लेट्स सपोज कि ये मेरा क्रिटिकल डेप्थ लाइन है, ये सीडीएल इधर, ये सीडीएल इधर, सीडीएल दोनों के लिए सेम। अब मैं बात करता हूँ एनडीएल का। माइल्ड स्लोप है तो ऑब्वियसली एनडीएल जो होगा ये अधिक ऊपर होगा और सीडीएल के ऊपर होगा। तो ये मेरा एनडीएल हो गया माइल्ड स्लोप के लिए। अगर मैं स्टीप स्लोप की बात करूं, स्टीप स्लोप के केस में एनडीएल हमेशा सीडीएल के नीचे होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज माय एनडीएल। अब देखो फ्लो प्रोफाइल बनाना है, तो मेरे को अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि हमें हमेशा एनडीएल टू एनडीएल मैच करवाना है। तो ये एनडीएल, ये एनडीएल, इसको मेरे को मैच करना है। अभी एनडीएल टू एनडीएल मैच करने के चक्कर में, एनडीएल टू एनडीएल मैच करने के चक्कर में सीडीएल आ रहा है बीच में। बीच में क्या आ रहा है? सीडीएल। तो मेरा यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन क्या हो जाएगा? सीडीएल। तो ये वाला मेरा हो जाएगा कंट्रोल पॉइंट। और एनडीएल टू एनडीएल मेरे को मैच करनी है, तो यहाँ पे दो कर्व बनेगा, एक एक इस वाले एनडीएल से कंट्रोल पॉइंट तक, दूसरा इस वाले कंट्रोल पॉइंट से इस वाले एनडीएल तक। तब जाके आपका फ्लो प्रोफाइल कंप्लीट होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन रीजन डिफाइन कर लेते हैं। रीजन डिफाइन कर लेते हैं दोनों केस में। ये हमेशा रीजन 3, ये रीजन 3, सीडीएल एनडीएल के बीच का रीजन 2, और इधर ये रीजन 2। समझ में आया? ये रीजन 1, ये इधर रीजन 1। तो देखो एनडीएल से टच कर, एनडीएल से पैरेलली टच करेगा या क्रिटिक सीडीएल को परपेंडिकुलरली, एनडीएल को पैरेलली और सीडीएल को परपेंडिकुलरली, कुछ इस तरह का। ठीक है, ये हो गया वाटर सरफेस प्रोफाइल यहाँ तक। अभी सीडीएल को अगेन परपेंडिकुलरली और एनडीएल को एकदम पैरेलली, कुछ इस तरह का प्रोफाइल बनेगा। तो ये कर्व बन गया इधर M2 और ये कर्व इधर बन गया S2। तो अगर स्लोप चेंज आपका माइल्ड टू स्टीप हो रहा है तो आपका कौन कौन सा वाटर प्रोफाइल बनेगा? M2 S2। क्लियर है अपन? ठीक है, समझ पा रहे हो? बना पा रहे हो? बना पाओगे? अभी एक क्वेश्चन दूं, स्टीप टू माइल्ड बनाओ। स्टीप टू माइल्ड। अगर स्टीप टू माइल्ड बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले स्टीप स्लो बना लो और एक ये स्लो बना लो माइल्ड। इसको मैंने कह दिया स्टीप। ट्राई करो, हम तो बना ही रहे हैं, आप पहले ट्राई करो, मेरे से पहले ट्राई करो। ये से मैं तो समझा रहा हूँ आपको, आप समझ चुके हैं तो मेरे से पहले ट्राई करिए। ये स्टीप टू माइल्ड, ये मैंने यहाँ पे ब्रेक इन ग्रेड इधर शो कर दिया। सबसे पहले मैं आप सीडीएल ड्रॉ करूंगा। सीडीएल दोनों के लिए सेम, ये सीडीएल हो गया इधर और इधर ये सीडीएल हो गया। सीडीएल सीडीएल, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन। स्टीप स्लोप के लिए एनडीएल जो होगा इट विल बी बिलो सीडीएल। तो दिस विल बी द एनडीएल फॉर स्टीप स्लोप। और माइल्ड स्लोप के लिए जो एनडीएल होगा इट विल बी अबव सीडीएल। तो माइल्ड स्लोप के लिए जो एनडीएल है इट इज अबव सीडीएल। ये हो गया एनडीएल। नाउ अब हम रीजन डिफाइन कर लेते हैं। तो एनडीएल सीडीएल के बीच रीजन 2, बेड स्लोप और एनडीएल के बीच रीजन 1, रीजन 3 और ये रीजन 1। अगेन रीजन 3, रीजन 2, रीजन 1। ठीक है,
तो अब देखो एनडीएल टू एनडीएल हमें हमेशा मैच करना है, एनडीएल टू एनडीएल। तो एनडीएल टू एनडीएल मैच करने के चक्कर में यहाँ पे सीडीएल आपका आ रहा है, तो बीच में कंट्रोल पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, सीडीएल। ये जो पिंक वाला पॉइंट मैंने दिया है उसे मैं कह दूंगा कंट्रोल पॉइंट। अब मेरे को क्या करना है, एनडीएल से इस सीडीएल को टच करनी है, फिर इस सीडीएल से इस ऊपर वाले एनडीएल को टच करनी है, ऐसे मेरे को करना है। तो अभी देखो, तो आपको पता है रीजन 2 में जो है, रीजन 2 में हमें हमें हमेशा क्या होता है, रीजन 2 में हमारा हमेशा डिक्रीजिंग नेचर का होता है। रीजन 2 में हमें क्या होता है, डिक्रीजिंग नेचर का होता है। तो रीजन 2 में यहाँ पे अगर हम देखें एनडीएल से इस सीडीएल को टच करना, इस वाले एनडीएल से इस वाले सीडीएल को टच करना ये असंभव है, क्योंकि ये इस तरह से बनाना होगा जो कि इंक्रीजिंग नेचर का होगा, जो कि अपना थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो कि सूट नहीं करता अपना कंसेप्ट को, समझ रहे हो। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ और करना होगा, कुछ ना कुछ और करना होगा। एक्चुअली क्या करना होगा, एक्चुअली जो आपका फ्लो है इट इज सुपर क्रिटिकल। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेलोसिटी गति के साथ वो आ रही होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेते हुए आ रही होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो कम रहती है, ठीक है। ओके, हम यहाँ इस सेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फ्लो सुपर क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो एनडीएल पे एनडीएल आप मैच कराओगे तो एनडीएल इज बिलो सीडीएल, देन फ्लो इज योर सुपर क्रिटिकल, तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो से कहीं ना कहीं ये सब क्रिटिकल फ्लो की स्टेट में आपका कन्वर्ट हो रहा है, योर फ्लो इज कन्वर्टिंग इनटू सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। अब कुछ याद आया, हाइड्रायूलिक जंप, जब भी फ्लो सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल कंडीशन में चेंज होगी देन हाइड्राउलिक जंप पहले होगी, फिर आपका फ्लो चेंज होगा। तो एनडीएल, इस वाले एनडीएल से मैं पिंक कलर ले रहा हूं, इस वाले एनडीएल से इस वाले एनडीएल को मैच करनी है, तो हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पे एक हाइड्राउलिक जंप हो जाएगा। अब हाइड्राउलिक जंप हो गया तो ये रीजन और बहुत सारा एनर्जी लॉस हो गया, अब ये रीजन 1 में आ गया, ठीक है। अब रीजन 1 में हो गया तो यहाँ तो कर्व आपका फ्लो वाटर प्रोफाइल इंक्रीजिंग नेचर का बन सकता है। तो अभी इस तरह से कुछ S1 कर्व यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, अगर मैं अच्छे से शो करूं तो क्या होगा, सुनिए, हाइड्राउलिक जंप पहले हम करा देंगे और ऊपर वाले सीडीएल को टच करवा देंगे। जो आपका वाटर प्रोफाइल है, हाइड्राउलिक जंप करवा के एनर्जी लॉस करवा के ऊपर वाले सीडीएल को टच करवा दिए, ऊपर वाला सीडीएल टच हो गया आपका। अब सीडीएल से इधर परपेंडिकुलरली, और ये एनडीएल को आपको मैच करनी है ना, तो ये एनडीएल ऐसे पैरेलली टच कर लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह का कर्व बन गया, S1, हाइड्राउलिक जंप प्लस S1, ठीक है। ये S1 बन गया इधर। या फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये एक कंसेप्ट हो गया इधर, ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, मैंने पहले ही बोला था, ओके, कि जहां पे हाइड्राउलिक जंप की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, ओके, हाइड्राउलिक जंप कब होता है, जब फ्लो इज चेंजिंग फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल कंडीशन। तो यहाँ पे फ्लो इज चेंजिंग फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल कंडीशन, तो जहां पर भी हाइड्राउलिक जंप की पॉसिबिलिटी दिख रही है वहां पे कंट्रोल सेक्शन की कोई भूमिका नहीं रहती है। जैसा कि इससे पहले वाले कंडीशन में मैंने कंट्रोल सेक्शन लिख के बताया था, तो यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन की कोई भूमिका नहीं रहेगी, है ना। हम हाइड्रोलिक जंप करवाएंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम अपना फ्लो प्रोफाइल डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको सेकंड अप्रोच बताता हूँ इसको, इसी क्वेश्चन के लिए एनडीएल टू एनडीएल मैच करवानी है, तो मैं ऐसे करवा सकता हूँ कि इस वाले एनडीएल से यहाँ तक, इस वाले एनडीएल से इधर तक आपको मैं, ये तो रीजन 3 है, ये आपका क्या है, रीजन 3। तो रीजन 3 में जो आपका वाटर प्रोफाइल है वो इंक्रीजिंग नेचर का हो सकता है, रीजन 3 में जो वाटर प्रोफाइल है वो इंक्रीजिंग नेचर का हो सकता है। तो ये रीजन 3 से एनडीएल से इधर पैरेलली जोड़ते हुए यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह से जोड़ दूंगा, मतलब ये M3 कर्व इधर में बना दूंगा और यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जंप इधर करा दूंगा, समझ में आया। तो दो कंसेप्ट है, एक तो हो गया हाइड्रोलिक जंप प्लस S1, या फिर M3 प्लस हाइड्रोलिक जंप। तो देखो हाइड्रोलिक जंप होने के बाद S1 आ रहा है, मतलब हाइड्रोलिक जंप इज प्रीसीडेड बाय S1 कर्व, जो मैंने पॉइंट आपको लिखाया था। हाइड्रोलिक जंप हो रहा है M3 कर्व के बाद, M3 कर्व के बाद, तो हाइड्रोलिक जंप इज फॉलोड बाय M3, तो उसी तरह से मैंने लिखवाया था, और HAM, ओके, मींस H3 M3 और A3,
ये तीनों कर्व जब भी होगा तो ये पहले कर्व बनेगी, फिर आपका हाइड्रोलिक जंप होगा, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोलिक जंप बाद में होगी तो उससे पहले कौन सा कर्व होगी, HAM में से कोई एक। और जब भी कर्व बाद में आएगी और हाइड्रोलिक जंप पहले होगी तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कहीं ना कहीं S1 हमेशा आएगा ही आएगा, ओके, S1 आएगा। और भी कोई पॉसिबिलिटी होगी तो बताएंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि S1 आएगा, ओके। इसी तरह से तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन कौन सा S1 प्रोफाइल पॉसिबल है, फिर M3 पॉसिबल है, प्लस हाइड्रोलिक जंप HJ, ओके। नाउ इसी तरह से आप डिफरेंट कंडीशंस के लिए आप इस तरह से फ्लो प्रोफाइल बना सकते हैं। डिफरेंट कंडीशन, फॉर एग्जांपल स्टीप स्लोप टू एडवर्स स्लोप अगर हम बनाने चले, स्टीप टू एडवर्स, स्टीप टू एडवर्स, कोई भी फ्लो प्रोफाइल हो, कोई भी ब्रेक इन ग्रेड हो आपके पास, अब आप बना लोगे शायद। तो लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं स्टीप टू एडवर्स, ये स्टीप और ये एडवर्स, स्टीप और ये एडवर्स, दोनों के लिए सीरियल होगा और वो सेम होगा, ये सीरियल ये सीरियल। एडवर्स प्रोफाइल के केस में मैंने आपको क्या बोला था, एनडीएल तो डिफाइंड ही नहीं है, एनडीएल इज नॉट डिफाइंड, या फिर कह लो कि ये कहीं ना कहीं अगर होगा भी तो इंफिनिटी से भी ज्यादा दूर पर होगा, मतलब एनडीएल कहीं ना कहीं डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, ओके। एनडीएल अगर डिफाइंड नहीं है तो स्टीप स्लोप के लिए तो एनडीएल डिफाइंड है एंड इट विल बी बिलो योर सीडीएल, तो ये हो गया एनडीएल इसके लिए। और मान लेते हैं, लेट्स सपोज मान लिया कि जो एडवर्स स्लोप है इसके लिए एनडीएल कहीं अनंत दूरी पर है, इंफिनिटी पर, ये एनडीएल है इंफिनिटी पर, एट ग्रेटर देन इंफिनिटी मान लो, ठीक है, इंफिनिटी से भी बहुत ज्यादा ऐसे है। तो अभी आपको क्या करना है, कंसेप्ट मेरा क्या है, एनडीएल टू एनडीएल मैच करवानी है, एनडीएल टू एनडीएल मैच करवानी है। अब पहले रीजन डिफाइन कर लो, ये आपका रीजन 3, ये आपका रीजन 2, ये आपका रीजन 1, यहाँ पे डिफाइन कर लो, ये आपका रीजन हो गया 3, ठीक है, ये रीजन 3 हो गया और ये आपका रीजन 2 हो जाएगा, ये आपका रीजन 2 ही होगा, ओके, क्योंकि इसके ऊपर तो एनडीएल ही होगी कहीं ना कहीं, तो ये आपका रीजन 2। अब बात करते हैं, तो देखो आपको इस वाले एनडीएल से इस वाले एनडीएल को मैच करना है, तो बीच में सीडीएल आ रहा है, तो मैं सोचूंगा कि मेरा कंट्रोल सेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहां से इस तरह से इंक्रीजिंग नेचर ऑफ कर्व बनाना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, क्योंकि रीजन 2 में हमेशा डिक्रीजिंग नेचर का कर्व पॉसिबल है। तो अगर मेरे को इस वाले एनडीएल से इस वाले एनडीएल तक जाना है तो मेरे को यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जंप करवानी होगी कहीं ना कहीं, फिर आपका S1 प्रोफाइल यहां से बनेगा, समझ में आया, फिर आपका S1 प्रोफाइल बनेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इधर से चलते हैं आप, मतलब एडवर्स स्लोप होते हुए चलते हैं। तो देखो रीजन 3 में इंक्रीजिंग नेचर बन सकता है, तो ये मैंने इंक्रीजिंग नेचर का रीजन 3 में बना दिया, ये परपेंडिकुलरली ऐसे टच करेगा, तो ये A3 बन गया इधर, ओके, इधर A3 बन गया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जंप हो जाएगा, इस तरह से जंप करवा के आप टच करवाओ ऊपर, जहां जहां कहीं भी एनडीएल, मान लिए ऐसे एनडीएल डिफाइंड नहीं है, लेकिन एनडीएल अगर है तो वो इस तरह से टच करेगा और वो जो भी फ्लो हाइट अचीव करेगा, जो भी फ्लो डेप्थ अचीव करेगा, दैट विल बी नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। क्लियर है हम, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पर वही बात आई A3, तो A3 पहले हुआ, फिर आपका हाइड्रोलिक जंप, मतलब फॉलोड बाय, प्रिसीडेड बाय, मतलब हाइड्रोलिक जंप पहले और फिर बाद में S1। क्लियर है आप, ओके। तो इसी तरह से आप डिफरेंट स्लो भी बना सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक नोट बना के लिख लो हमेशा, ये नोट का हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। इस केस में भी क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हाइड्रोलिक जंप फॉलोड बाय स्टीप टू एडवर्स, अगर आपको बनानी है फ्लो प्रोफाइल तो हाइड्रोलिक जंप फॉलोड बाय S1 प्रोफाइल, और A3 प्रोफाइल हाइड्रोलिक जंप प्रिसीडेड बाय S1 प्रोफाइल, प्रिसीडेड बाय S1 प्रोफाइल और A3 प्रोफाइल, और या फिर लिखिए हाइड्रोलिक जंप फॉलो A3 प्रोफाइल, फॉलो
A3 प्रोफाइल। ओके, इसी तरह से आप स्ट्रिप टू हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपको इस तरह से डिफरेंट फ्लो प्रोफाइल्स बनानी है। अब एक नोट बना के लिखिए, नोट फॉर ब्रेक इन ग्रेड, फॉर ब्रेक इन ग्रेड like mild to milder, mild to milder or mild to horizontal or mild to adverse, we are moving from a lower NDL to higher NDL, hence hence type of type of profile for all the case will be M1 प्रोफाइल। क्लियर है? अब और एक ब्रेक इन ग्रेड देखते हैं। लेट्स सपोज कि आपको एडवर्स से माइल्ड आनी है, एडवर्स टू माइल्ड। तो ये एडवर्स, ये आपका माइल्ड। सबसे पहले सीडीएल ड्रॉ कर लो, सीडीएल दोनों के लिए सेम। ओके, सीडीएल क्या होगा? दोनों के लिए सेम। ये इसका सीडीएल एंड ये इसका सीडीएल। नाउ ये एडवर्स है आपका, दिस इज योर माइल्ड, जस्ट ए मिनट, दिस इज योर माइल्ड। एडवर्स के केस में एनडीएल आपका इंफिनिटी पे रहेगा, एनडीएल एट इंफिनिटी। और जो माइल्ड है इसके केस में जो एनडीएल है वो एक उसका एक फाइनाइट डेप्थ होगा एंड इट विल बी अबव योर सीडीएल। ये होगा एनडीएल इस केस में। नाउ तो अगर मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको फ्लो प्रोफाइल बनानी है तो रीजन डिफाइन करो। ये रीजन 3 हो गया, ये रीजन 2 हो गया, ये रीजन 3, ये रीजन 2, ये रीजन 1। एनडीएल टू एनडीएल हमेशा हमें मैच करनी है। तो आपका जो यहाँ पे अभी फ्लो है फिलहाल, अपस्ट्रीम पे अगर देखोगे, एडवर्स फ्लो कंडीशन में अपस्ट्रीम पे देखोगे, अपस्ट्रीम पे सॉरी, तो यहाँ पे आपको फ्लो जो है वो सब क्रिटिकल फ्लो ही नजर आएगा। तो सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो कंट्रोल सेक्शन है वो क्या होगा? यार डाउन स्ट्रीम एनडीएल। तो डाउन स्ट्रीम एनडीएल का ये पॉइंट मेरा कंट्रोल सेक्शन हो गया। तो मेरे को अब अपस्ट्रीम एनडीएल से इस पॉइंट को मैच करा देनी है। तो एनडीएल को पैरेलली टच करेगा, रीजन 2 डिक्रीजिंग। तो ये कौन सा फ्लो प्रोफाइल बन गया? A2। क्लियर है हम? ओके, तो ये बन गया आपका A2 फ्लो प्रोफाइल। तो इसी तरह से एक नोट बना के लिख सकते हैं, लिखिए फॉर एडवर्स टू माइल्ड, फॉर एडवर्स टू माइल्ड और एडवर्स टू क्रिटिकल, क्रिटिकल और हॉरिजॉन्टल टू माइल्ड और हॉरिजॉन्टल टू क्रिटिकल वी गेट, कौन सा प्रोफाइल मिलेगा हमें? हमेशा वी गेट A2 या फिर H2 प्रोफाइल, A2 और H2 प्रोफाइल रेस्पेक्टिवली।
ओके, हमें हमेशा A2 या फिर H2 प्रोफाइल मिलेगी। नेक्स्ट, और एक नोट बना के लिखिए इसी तरह से। ये सब अगर आपको बनानी है तो आप बना के देख लो, हमने तो सिखा दिया कैसे बनानी है। फॉर ब्रेक इन ग्रेड like mild to steep, we get M2 or S2 profile, M2 and S2 profile. Similarly, for adverse to steep, or horizontal to steep, we get A2 and S2, or H2 and S2 respectively.